अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम ऑनलाइन हैं और एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो आपके कल्चर से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्रॉस कल्चर बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप जितना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं आप वहाँ पे रहें, ठीक है? ताकि आप अपने गलती से भी आप कोई स्लैंग वर्ड इस्तेमाल ना कर लें, कोई ऐसा इडियम, कोई ऐसा फ्रेज़ या कोई ऐसा जोक आप ना इस्तेमाल करें जो उसको बुरा लगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि जब हम क्रॉस कल्चर पे बात करते हैं तो हमारी लैंग्वेज सेम नहीं होती। हमारी अपनी लैंग्वेज जो है वो पाकिस्तान में जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं वो हैं उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, अलग हैं। आप चाइना पे जो बात करते हैं उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज है, उनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है और आपकी भी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। अब प्रॉब्लम आपको भी होगी उसकी बात समझने में और उसको भी होगी आपकी बात समझने में, तो आप दोनों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमें ज़्यादा होती है उनकी ये समझने में। एग्जैक्टली मतलब जब क्रॉस कल्चर पे बात होती है यही होता है। आप यूरोप में किसी से बात करेंगे, आप अरब ममालिक में किसी से बात करेंगे, डेफिनेटली हम दोनों की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। इनफैक्ट कि अगर एक अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है और दूसरे ने उसी की लैंग्वेज समझी हुई है तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। एक्सेंट का फ़र्क आ जाता एक्सेंट का फ़र्क आ जाता है और बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ पे जो है ना आपने उसको जो है वो बहुत अच्छे से समझना है और उसमें आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप सिंपल वर्ड यूज़ करें ताकि वो भी उसको सही से समझ सकें और आप भी उसको सही से जो वो उन चीज़ों को समझा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सिंपल क्यूज़ आपको मिलें उसकी बातों से, उसको आप गेट करें, कोशिश करें कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके अलावा क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई किसी शख्स ने आपको कोई जुमला कह दिया, कोई बात कह दी, आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली उसको एज्यूम ना करें कि अच्छा हाँ इसने ऐसा कहा होगा। आप उसको क्लियर कर दें। आपको 10 सवाल पूछने पड़े आप पूछें कि नहीं तुम ये कह रहे थे कि व्हाट डज़ इट मीन, आप इसको ज़रा क्लियरफाई करो हमें, ताकि ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो आप क्लियरफाई ज़रूर करें जब भी आप किसी से इस तरह से ऑनलाइन बात कर रहे हो। तो उसके अलावा आप क्लियरली खुद भी जो है वो चीज़ों को सेंड भी करें, इमोजीज़ को आप यूज़ करें ताकि आपके एक्सप्रेशंस वहाँ तक टाइमली पहुँचे। इमोजीज़ जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है ये सामने वाला किस तरह से हमसे जो है वो बात कर रहा है। तो ये कुछ बेसिकली टिप्स हैं जिनको आप अगर डेली अपनी ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप क्रॉस कल्चर जब भी बात करेंगे तो आप सक्सेसफुल ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू मोहम्मद सर। सो बेसिकली जो आपके क्रॉस कल्चरल नेटिकेट्स हैं, अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को सम अप करें तो कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं कि जिसमें आप बी क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल, कंसीडर टाइम जोन्स एंड लिसन एंड क्लैरिफाई। तो इस तरह से आप ये जो बेसिकली नेटिकेट्स हैं इनको फॉलो भी करेंगे और इसके साथ साथ आपका जो ये जो सोशल मीडिया का पर कम्युनिकेशन का जो बेसिकली दौरानिया है वो रिस्पेक्टफुल भी रहेगा। Thank you very much for staying with us. I'll see you guys in the next episode.